केंद्रीय दूरसंचार और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा जीतने के बाद पहली बार गुना लोकसभा क्षेत्र का दौरा किया है। सिंधिया ने रोज के जरिए लोगों का आभार जताया। इसके बाद मंगलवार को पत्रकार वार्ता में खाद्य संकट, चचौड़ा विधायक के देवर से जुड़े मामले के अलावा राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सोमवार देर शाम गुना पहुंचे थे, जहां पाखरियापुरा से भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत सत्कार शुरू किया, जिसका सिलसिला गुना शहर में भी जारी रहा। इस दौरान सिंधिया ने खुली जीप में सवार होकर शहर का भ्रमण किया और प्रचंड मतों से जिताने के लिए जनता का आभार जताया। रोड शो के बाद सिंधिया ने एक सभा को भी संबोधित किया, जहां वे कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते नजर आए। अगले दिन गुना के सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू होते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चचौड़ा विधायक प्रियंका पेंची के देवर के खिलाफ कृषि उप संचालक अशोक कुमार उपाध्याय द्वारा लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गुना, शिवपुरी, अशोकनगर क्षेत्र में किसी भी तरह के माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना की शिवपुरी, अशोकनगर संसदीय क्षेत्र में अब तक 27,000 मीट्रिक टन खाद भिजवाई गई है। 15 जुलाई तक बोवनी होना है। उससे पहले वह प्रयास करेंगे कि 5 जुलाई तक 6,000 मीट्रिक टन खाद और भिजवा दें, ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। लोकसभा चुनाव के नतीजे पर सिंधिया ने खेल भावना के साथ उन्हें स्वीकार करने की विपक्ष को नसीहत दी है। सिंधिया के मुताबिक जिस तरह के खेल में एक जीतता है तो दूसरा हारता है, उसी तरह विपक्ष को अपनी हार मान लेनी चाहिए। जनता ने नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार पे भरोसा जताया और विपक्ष को नकार दिया है। शिवपुरी और अशोकनगर की जनता को दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। आशीर्वाद के सेवक के रूप में क्षेत्र के समस्त परिवार के सदस्यों ने अपना बरदस्त और अपना आशीर्वाद प्रदान किया। मैं हृदय से ऋणी और मेरी यही कोशिश रहेगी कि केवल 5 साल नहीं, लेकिन संपूर्ण जीवन उनके लिए, हमारे क्षेत्र के विकास के लिए, उन्नति के लिए पूर्ण रूप से संकल्पित तौर से समर्पित है। खेल जगत में हमें सिखाया जाता है कि एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए। कोई जीतता है, कोई हारता है। और हर समय अगर आप जीतते हो तो कोई और हारेगा, अगर कोई और जीतेंगे तो आप हारोगे। उस हार को भी हजम करने की क्षमता व्यक्तियों को और दलों को रखनी चाहिए। विपक्ष को विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। पर अगर हार को हजम न कर पाए और तड़पते रहे ट्रेजरी बेंचेस की तरफ आने के लिए, जहां जनता ने स्पष्ट रूप से पक्का लगा दिया कि आप निरंतर विपक्ष में ही बैठेंगे और हमारा विश्वास केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है, एनडीए सरकार में है। उनको मदद भगवान भी नहीं कर पाएगा। उनका क्या बंधक बनाकर उनके साथ प्रषेधिकारी बनाते हैं। मुझे उसकी सूचना नहीं है, मैंने आज पेपर में ही पढ़ा है जो आप लोगों ने कहा है। मैंने स्पष्ट कहा है, गुना, शिवपुरी और अशोकनगर, चाहे आपका हो, चाहे अध्यक्ष जी का हो, चाहे विधायक जी का हो, चाहे मेरा कोई रिश्तेदार हो या कोई सहयोगी हो या कोई पार्टनर हो या कोई न जानते हुए भी मेरी कनेक्शन हो,
जिसका भी व्यक्ति हो किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। सही सही है, गलत गलत है। ये खाद के मामले में भी मैंने स्पष्ट निर्देश दे दिए थे कि सोसाइटीज़ के द्वारा ही इसका वितरण होना चाहिए, कल आपका ही हुआ है। क्योंकि नहीं तो इसकी भी कालाबाजारी की रिपोर्ट्स मुझे आ रही थी। सब पर अंकुश लगाया जाएगा। मैंने जो चुनाव में कहा था, इसी तरीके का भी माफिया अगर मेरे क्षेत्र में है तो मैं उसको माफिया का नाम दूँगा कि अगर आप मेरे अन्नदाता का खाद लोगे और उस पर व्यापार करोगे और ब्लैक में बेचोगे तो आप भी माफिया ही हो, उससे कम नहीं हो। किसी को बख्शा नहीं जाएगा।